Hello बच्चों, let's read the question. The question says calculate the weight of H2C2O4.2H2O of molecular weight 126 required to make 500 milliliter of 0.2 N solution, that is 0.2 normality of solution. तो हमें वेट बताना है कि H2C2O4 का वेट कितना होगा, H2C2O4.2H2O का वेट कितना होगा, molecular weight इसका given. So here the key concept is नॉर्मेलिटी. ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स equivalent of solute in a liter of solution. एंड इसको जब मोलैरिटी के फॉर्मूले से मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं तो नॉर्मेलिटी हो जाती है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी into n, where n is the valency factor. n क्या है? वैलेंस फैक्टर. ठीक है, नाउ अब हम अपने क्वेश्चन पे आए. तो क्वेश्चन में गिवन है H2C2O4.2H2O. H2C2O4.2H2O. तो ये क्या बता रहा है कि ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है. ये क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है. एंड इसकी जो वैलेंस फैक्टर है, इसका वैलेंसी फैक्टर वो है 2. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है COOH.2H2O. सो क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है? 0.2. ठीक है, तो हमारी नॉर्मेलिटी की वैल्यू है 0.2 N. अभी फॉर्मूला हमने देखा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, दैट इज m into n. तो अब अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगी 0.2 n by 2. ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या है? m into n है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n by n. क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मेलिटी है 0.2 n एंड n फैक्टर अभी हमने देखा 2 है. ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का. तो यहां से ये हमारी हो गई मोलैरिटी. नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है? ओके, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर. इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर. नाउ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है मोल्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोल्स. पहले हम निकालेंगे तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो हमने मोल्स यहां से ले लिया, तो मोल्स हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.5. तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.05. ये हो गया हमारा मोल्स. अब मोल्स आ गया एंड मास गिवन है. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो मास हमें मिल जाएगा, मतलब हमें वेट मिल जाएगा, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो वेट कितना हो जाएगा? तो वी कैन से कि हमें मास निकालना है
तो मास हो जाएगा 0.05 मोल इंटू 126 गिवन है ग्राम पर मोल। मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6.3 ग्राम। सो क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer, that is 6.3 gram is the correct answer. So the final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck.